हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी पर। आज हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। उससे पहले कहना चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी को। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को 5 सेकेंड मिलेंगे इसके लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में अगर अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आप लोगों को 5 सेकंड मिलते हैं, आप लोग आंसर कीजिए। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने कोई ऑप्शन नंबर ए चुना है महान्यायवादी, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह कौन देता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग 5 सेकंड मिलते हैं, आप लोग करिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 20 चुना है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, महान्यायवादी। तो भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह जो देता है वो भारत महान्यायवादी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है। तो आप लोग 5 सेकंड मिलते हैं, आप लोग कीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के पद की बात कही गई है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 76, तो आप बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 76 में यह बताया गया है कि महान्यायवादी के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको कौन नियुक्त करता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को 5 सेकंड मिलते हैं इसके लिए। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए फ्रेंड। अगर आपने फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी चुना है कि राष्ट्रपति, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। जो भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। तो भारत का अभी राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी हैं अभी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका बताना है आप लोगों को आंसर कि महान्यायवादी कब तक बना रह सकता है अपने पद पर, 5 साल, 6 साल या 10 साल। ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 सेकंड मिलते हैं इसके लिए आप लोगों को। तो आप लोग कीजिए इसका आंसर। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है कि राष्ट्रपति के अनुसार, तो यह अगर महान्यायवादी कब तक रहेगा ये निर्धारित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि वह न्यायवादी कब तक रहेगा, ठीक है, अपने पद पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। महान्यायवादी के पद के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? तो इसका आप आंसर बताना है आप लोगों को। आप लोगों को 5 सेकंड मिलते हैं, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर ऑप्शन नंबर डी चुना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। तो डी उपरोक्त सभी हैं, तो वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, ये भी ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसने कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो, ठीक है। और उच्च न्यायालय में वकालत के रूप में उसने 10 साल का अनुभव प्राप्त किया हो। तो ये क्या है, उपरोक्त सभी ठीक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड मिलते हैं आप लोगों को कि महान्यायवादी को किससे हटाया जा सकता है। अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी चुना है, तो आप बिल्कुल सही जाएँ। जो महान्यायवादी होता है उसको राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ठीक है। अगर केंद्र सरकार सिफारिश करेगी राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति उन्हीं को मनोनीत करते हैं और उन्हीं को हटा भी सकते हैं महान्यायवादी को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 8 नंबर कि निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड, कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है, आप लोग को बताना है। ठीक है। तो आप लोगों को 5 सेकंड मिलते हैं इसके लिए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है 165, तो आप लोग बिल्कुल ठीक है। जो अनुच्छेद 165 होता है भारत के महान्यायवादी का वेतन इसमें नहीं दर्शाया गया है। ठीक है ना। जो अनुच्छेद 76 उसमें भारत का न्यायाधीश आता है। ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं।
अगर अनुच्छेद 88 है तो भारत के महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार होते हैं। बिल्कुल ठीक है, 88 में आते हैं। और अनुच्छेद 105 में भारत के महान्यायवादी की शक्तियाँ होती हैं, जबकि 165 में ये नहीं होता, भारत के महान्यायवादी का वेतन नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। भारत में अब तक कितने महान्यायवादी चुने जा चुके हैं? तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। इसके लिए आप लोग को 5 सेकंड मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने 15 चुना है तो आप बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी तक जो है 15 चुने जा चुके हैं महान्यायवादी, और अभी हाल ही में कौन है? अजीत डोभाल है, ठीक है ना, वो अभी भारत के महान्यायवादी हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अजीत डोभाल, ठीक है। चलो हम कल से नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? सॉरी फ्रेंड, अजीत डोभाल नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना फ्रेंड्स, वो गलत कुछ आंसर हो गया जल्दबाजी में। तो भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है आप लोग को बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हाल ही में के वेणुगोपाल जी हैं जो भारत के महान्यायवादी हैं, ठीक है। इसका वर्णन 76 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है फ्रेंड्स। और उनका अगर उनको निकालना होगा तो केंद्र सरकार के सिफारिश से, अगर केंद्र सरकार सिफारिश करेगी राष्ट्रपति से तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं महान्यायवादी को अपने पद से, ठीक है ना। तो के वेणुगोपाल जी हैं अभी हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है? तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, 5 सेकंड मिलते हैं आप लोगों को। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना तो आप बिल्कुल ठीक है। इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसमें गौर कीजिएगा, इसमें लिखा हुआ एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में के लिए तय होती वही होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि उसने उच्च न्यायालय में 5 साल का, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उच्च न्यायालय में उसने 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो और 10 साल का उसने वकालत के रूप में उच्च न्यायालय में अनुभव प्राप्त किया हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के लिए तय हैं, ठीक है। तो न्यायाधीश के रूप में जो तय होती हैं, उसने उच्च न्यायालय में 5 साल तक का न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, ठीक है, अनुभव हो उसके पास, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में, भारत का महान्यायवादी निम्न में से कौन सा कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को बताना है, ठीक है, 5 सेकंड मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये उपरोक्त तो सभी करते हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं पहले, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, ठीक है। तो वह क्या करता? महान्यायवादी कार्य कौन कौन से करता है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत सरकार से संबंधित मामलों, जो भारत सरकार के मामले होते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर उच्चतम न्यायालय में क्या करता है? भारत सरकार की ओर से पेश होना, ठीक है, पेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ क्या होता है कि महान्यायवादी जो होता है वह सरकार के संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है और संविधान या विधि द्वारा प्रदान किए गए अन्य कार्यों को निर्वहन करता है, ठीक है। संविधान या विधि द्वारा जो भी प्रदान किए गए कार्य होते हैं वो कौन करता है? अटॉर्नी जनरल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिएगा। 13 क्वेश्चन, महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी कौन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लोगों को करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसमें 5 सेकंड मिलते हैं आप लोगों को, तो आप लोग कीजिए इसका आंसर फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ए और बी, ठीक है। भारत सरकार के महाधिवक्ता होने चाहिए महान्यायवादी के अतिरिक्त, ठीक है। जो महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत सरकार का जो महाधिवक्ता होता है वो भी होता है, ठीक है, महान्यायवादी के जैसे, ठीक है। और अपर महाधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है आप लोग को बताना है फ्रेंड्स। तो आप लोग को 5 सेकंड मिलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग कीजिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है?
राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जैसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स। जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि जो महान्यायवादी होते हैं वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 76 के अनुसार आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनकी आता है ऑप्शन नंबर डी 165, ठीक है फ्रेंड्स, 165 में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था कि वेतन जो नहीं होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का, तो उसमें 165 दे रखा था, ठीक है, 165 में ये आता है राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है, ना कि वो आता है कि महान्यायवादी का वेतन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर बताना आप लोगों को फ्रेंड्स, 5 सेकंड मिलते हैं आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जैसे केंद्र में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वैसे स्टेट में कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है ना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और उस अधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसको होता है? महाधिवक्ता को, राज्यपाल को ही होता है। जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा सलाह पर राष्ट्रपति जो है उसको हटा सकते हैं महान्यायवादी को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए योग्यता की आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए उसको, और 10 वर्ष से अधिक न्यायिक अधिकारी का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि उच्च न्यायालय में, ठीक है फ्रेंड्स, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष से अधिक का वकालत अनुभव हो, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि राज्य का महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो जैसे कि हम लोग जाने थे कि महान्यायवादी किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। वैसे राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राज्य का महाधिवक्ता किसको देगा? राज्यपाल को देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो महाधिवक्ता किसको दे सकता है राज्य का? राज्यपाल को दे सकता है अपना त्यागपत्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महान्यायवादी से थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।